बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो आज जो है मेरा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, एक्सरसाइज 2.5। ये आपकी क्लास 10th है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखने। क्लास 10th के लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझे। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड कर दिया है सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए। इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, ठीक है। तो ये जो -2 उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, तो इसको आपने एज ए डिवाइजर यूज करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन लिखना है आपने। गिवन में हमें पॉलिनोमियल p फॉर पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, वो हमें गिवन है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8, ठीक है। और इसके पास हमारे पास जो है द वैल्यू इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरी बात, -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया। अब टू फाइंड में आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करके देनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि यूज सिंथेटिक डिवीजन अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्या था कि मैंने ये बताया था कि आपके पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास मौजूद है। इनके कोफिशिएंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कोई भी ना हो तो 1 होगा, आपने ये कोफिशिएंट ले लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास के आ गया और कांस्टेंट 8 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये जो आपके पास -2 जो कि कह रहा है कि इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो आपने -2 को यहाँ पे बाहर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन लेनी है। पहले एलिमेंट्स को एज इट इज आपने नीचे लेके आना है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट जो नंबर है उसके नीचे आपने पुट करना है। तो -2 वन टाइम -2, अब इसको प्लस माइनस करें तो आपको 2 मिल जाएगा। अब जो नया एलिमेंट आया उसको दोबारा फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने हमेशा जिस तरह क्रॉस में ध्यान में रखने। 2 टाइम 4, लेकिन माइनस है तो -4। अब इस पर जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका के है, अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो ये -4 और ये के के साथ प्लस, ये आपने -4 प्लस के ले दिया। अब इसको दोबारा फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई का तो माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 और फिर आपके पास प्लस माइनस माइनस 2k। और अब इसको हमने थोड़ा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें देखें मिल रहा है 8 और ये प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, आगे -2k, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है आपके पास, ये इसको हमने रिमाइंडर का नाम देंगे। ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, ठीक हो गया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, तो अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरे का पूरा जब एक क्वेश्चन डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर शुड भी 0 होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एज रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। सो आपने जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू देनी है 16 -2k इज इक्वल टू आपने 0 ले लिया, ठीक है। अब यहां से आपने ये जो 16 है इसको आपने यहाँ मूव करें तो याद आपके पास आ जाएगा -2k इज इक्वल टू -16। ये माइनस से माइनस कैंसर, के की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2k
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल एंड 2 8 टाइम, तो k की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने k को फाइंड कर लेना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारे सॉल्व करके दूंगा ताकि आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।